तो देखिए इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा की अगर बात करें यहाँ पे, तो मीन, मीडियन और मोड आप लोगों को पढ़ना होगा। इस पे एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन देखोगे 16.2 के, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें एक तो क्वेश्चन है मीन से, MEAN आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, रेड कलर से मैंने मार्क किया है। देखो यहाँ पे मीन है, यहाँ भी आपका मीन, मीन। ये मीन बोलो चाहे इसको एवरेज बोलो, सेम बात होता है, एवरेज। एक हो गया मीन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मॉड के बारे में, उसको मैं दिखाता हूँ क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग। तो आज हम लोग बस इसी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। फिर है मॉड और फिर है मीडियन आएगा। एक आएगा मीडियन, मीडियन, मीडियन। इसको हम बिना किसी फॉर्मूले के बहुत आसानी से बनाएंगे। फॉर्मूला पे जाओगे तो बनाते रह जाओ, क्वेश्चन जल्दी बन में नहीं करेगा, भूल जाओगे फॉर्मूला। मीडियन, मीडियन मीन हो गया। एक आएगा मॉड, ये मॉड सबसे आसान होता है, तो आप देख कर इसका आंसर बता दोगे मॉड का। तो जिसमें थोड़ा आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोग को मीन में, मीडियन में थोड़ा कम टाइम हो जाएगा, अब मोड में सबसे कम टाइम होगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख के बता सकते हो। मोड में देखते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, मतलब टेबल दिया है तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन है, 225 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 225। तो आप लोग पढ़ाएंगे फिर आप उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सब देख के बताते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर, मोड वगैरह का। तो पढ़ते हैं इसको फिर देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा में हमें पढ़ना है सबसे पहले, हमको पढ़ना है यहाँ पे एक नंबर में मीन, पहले हम लोग को पढ़ना है एक नंबर में यहाँ पे मीन, MEAN। ये इसका एक और नाम होता है और एवरेज, है ना। देखो कभी कभी क्वेश्चन में एवरेज करके ही बोलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और अब दिखाऊं आपको क्वेश्चन में, देखो ये रहा, यहाँ बोल रहा है ना एवरेज अमाउंट बताइए स्पेंड बाई पर डे। तो आपसे बाई डिफॉल्ट यहाँ पर बोल रहा है मीन निकालिए। तो कहीं पे अगर एवरेज भी लिखता है ना बच्चों, एवरेज भी अगर कहीं पे लिख रहा है तो आपको समझना है कि वो क्या है, आपका एक तरह से मीन है, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, तो मीन बोले या एवरेज बोले बात क्या है, सेम है। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 2। नंबर 2 है आप लोगों का, तो होगा नंबर 1, नंबर 2। नंबर 2 आप लोगों को पढ़ना है मीडियन के बारे में, मीडियन, है ना। मीडियन, इसका अगर हिंदी देखें तो इसका हिंदी होता है माध्यिका, माध्यिका, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, माध्यिका। मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ अगुआ, मैं इसको बोलता हूँ अगुआ, अगुआ। अब आप लोगों को पता होगा अगुआ क्या करता है, अगुआ क्या करता है, तो सर अगुआ बियाह कराता है, बिहार में बियाह बोलते हैं और नॉर्मल इसको विवाह बोलते हैं, विवाह या विवाह कराता है, जो भी है। हम लोग तो क्वेश्चन करना है, तो हम लोग को अगुआ को पता करना है कि अगुआ कौन है। क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे वो आप लोग को बताएंगे, बिना किसी फॉर्मूले के आप लोग उड़ा दोगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, तो मोड मीडियन बच्चों को दिक्कत होता है, आप लोग को मीडियन में कोई दिक्कत होगा ही नहीं। मैं ऐसे बताऊंगा मीडियन, आप लोगों को बोलोगे सर बहुत मजा आ गया, है ना। ये हो गया आपका मीडियन। थर्ड पे आते हैं हम, थर्ड आपको हम पढ़ाएंगे मोड। बोलोगे सर मोड में क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो ऐसे ही हम क्वेश्चन बना लेंगे। बस आपको 2 लाइन बताएंगे, मोड का सारा क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। मोड 2 लाइन बताएंगे आपको, फिर आपसे सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तो मोड माने होता है एक तरह से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखो सबका एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं।
मीन कब निकालते हैं? मीन, तो मीन देखो कब निकालते हैं, जब मान लो हमसे कोई बोले, अगले पे में चलते हैं, जैसे मीन का हम यूज कब करते हैं, अगर बोले मीन या एवरेज सर कब निकालते हैं? मीन या एवरेज हम कब निकालते हैं? अगर हमसे कोई पूछ दे बताओ मीन हम कब निकालेंगे, एवरेज या मीन एवरेज कब निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, कि कोई पूछेगा तो आप उसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है अमित, उसने क्लास 7th का एग्जाम दिया। अमित ने क्या किया, क्लास 7th का एग्जाम उसने दिया। उसने क्लास 7th का एग्जाम दिया, और 7th के एग्जाम में उसके मार्क्स कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो आपका है मैथ है, सबसे पहले मैथ लिखते हैं, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, बस इतना ही लिखते हैं, समझाने के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप लोगों का और भी सब्जेक्ट है, उसको मैं छोड़ता हूँ। मैं 5 ही सब्जेक्ट लिखता हूँ, है ना? सब 100-100 नंबर के पेपर हो रहा है, तो 100 में मान लो इसका नंबर आ गया 90 के आसपास, 90 नंबर मैथ्स में आए, 92 मार्क्स इसके आए साइंस में, एसएसटी में इसके आए 95 मार्क्स, ये हिंदी है, हिंदी में इसके आगे भी, इसके हिंदी में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, 98 मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में 94 है, ऐसे इसके मार्क्स आए हैं, ठीक है? इस तरह से इसके मार्क्स आए हैं। अब कोई आपसे बोले कि चलो ये तो इतना मार्क्स इसने मैथ में इतना लाया, साइंस में इसने इतना लाया, एसएसटी में 95 लाया, हिंदी में इतना लाया, इंग्लिश में 94 लाया, आप एक काम करो, मेरे पास एक बच्चा है, उसका नाम है रोहित, रोहित को भी 7th का एग्जाम देना है, इसको भी 7th का एग्जाम देना है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है इसके साथ, ये भी 7th का एग्जाम देगा, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि इसको बोला गया है कि सुनो भाई, तुमको भी मैथ्स का एग्जाम देना है, तुम्हें भी मैथ्स का एग्जाम देना है, तुमको भी साइंस का एग्जाम देना है, एसएसटी भी देना है, कोई छोड़ना नहीं है एग्जाम, हिंदी भी देना है आपको, ठीक है, और आपको इंग्लिश भी देना है, लेकिन शर्त ये है, देखो शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि आपके साथ कंडीशन ये है कि ऑल सब्जेक्ट में सेम मार्क्स लाना है। कंडीशन आपके साथ ये है कि सारे सब्जेक्ट में सेम मार्क्स लाना है, ऑल सब्जेक्ट मस्ट है, तो मस्ट है सेम मार्क्स, सेम मार्क्स एंड एंड देयर सम मस्ट बी, सब में भी सर मस्ट लगा दिया, सबको जोड़ने पे, हाँ, मस्ट बी इक्वल टू द marks obtained by obtained by obtained by Amit
ऑब्टेन बाय अमित। बोलोगे सर ये कैसा कंडीशन आपने रख दी? मैंने बोला है रोहित को, सुनो, तुमको भी 7th का एग्जाम देना है, सारे सब्जेक्ट एग्जाम देना है, किसी में फेल नहीं मारना है, सारे सब्जेक्ट एग्जाम देना है, और तुमको सारे सब्जेक्ट में इक्वल मार्क्स लाना है। जैसे मान लो तुम ला दिया 92, तो बाकी में भी तुम्हारा 92 ही आना चाहिए, ना ये वो कम ना ये वो ज्यादा। हाँ, और इसके साथ साथ इन सबको जोड़ने पे, इन सबको जोड़ने पे आपका जो सम है इस अमित के मार्क्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम निकालते हैं एवरेज या मीन। अभी आप लोग को और समझ आएगा, बस 2 मिनट रुकिएगा। पहले एक काम करते हैं, पहले अमित का पता करते हैं कि अमित का कितना नंबर टोटल आया है। तो टोटल मार्क्स जरा अमित का देखते हैं कितना आया है। तो अगर देखें यहाँ पे इसका अमित का टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स अमित का, बताओ बच्चों जोड़ के कितना आएगा? जरा जोड़ो तो इसको, कितना आ रहा है बताइए। जोड़ो, कॉपी है ना आप लोगों के पास? बताओ कितना आ रहा है जोड़कर, सबको जोड़ो। 90, 92, 95, 98, 94। बताइए जोड़ के कितना आ रहा है सबको? 2 और 5 7 और 8 15 और 4 19 का 9। ठीक है, 9 का पहाड़ा, 9 दो, 2 4 9 5 45 और 1 46, 469 आ रहा है। 96 कि 469? 469, 469 इतना आ रहा है। ये कितने में से आया है? 500 में से इसका इतना है, आउट ऑफ 500 इसका इतना मार्क्स आया है। ये मार्क्स कितने में से इसका आया है? तो बोलेंगे सर ये आया है आउट ऑफ 500। ये जो मार्क्स इसका आया है ये आया है आउट ऑफ 500। आउट ऑफ 500, 500 में सर इसका आया है 469। अब यही मार्क्स लाना है किसको? 469 किसको लाना है? यही मार्क्स लाना है किसको जी? रोहित को। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि तुमको 469 लाना है और साथ साथ सारे सब्जेक्ट में मार्क्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब उपाय क्या है इसका? उपाय तो यही है ना सर, ये जो 469 है ना, इसको टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दीजिए। कितने से? टोटल मार्क्स से टोटल, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? टोटल मार्क्स से टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ताकि 5 लोगों में अगर बराबर बराबर बांट दें तो एक को कितना मिलेगा हमको पता चल जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 469 को, अगर हम 469 को डिवाइड कर दें 5 से, 5 लोगों से, तो एक के पास कितना आएगा? तो बोलेंगे सर 5 45, फिर एक 9 आएगा, 195, 5 3 जा 15, फिर 40, 5 8 40, इतना आएगा। इतना ही आएगा ना? और 9 45, 1 9 5 15 15, 93.8 आएगा। मतलब अगर रोहित, रोहित क्या करे, ये जो रोहित है, रोहित रोहित को क्या करना होगा? रोहित जो है, अगर हर एक सब्जेक्ट में 93.8 मार्क्स लाए, 93.8, 93.8, 93.8, 93.8, 93.8, तब सर जरा इसको जोड़ के देखिए, इस सबको जोड़िएगा ना आप, इस सबको जोड़िएगा
तो ये आपका आ जाएगा 469 और हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट में क्या है, इक्वल मार्क्स है। देखो हर सब्जेक्ट में क्या है, इक्वल मार्क्स है। ये बात समझ में आप लोग को आ रहा है? तो एवरेज हम कब निकालते हैं? एवरेज हम तब निकालते हैं जब हमको क्या करना पड़ता है, एक ऐसा नंबर चाहिए, है ना, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको सब में बराबर बराबर अगर बांट दें तो उसका जो सम है ना, वो चेंज ना हो, जितना पिछला था उतना ही रहे। तो समझो कि एक तरह से जैसे बच्चों में आप कुछ चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो ना, वैसे हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर जगह क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा एवरेज कैसे क्या होता है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? एवरेज हम निकालेंगे अब हम लोग कैसे, कैसे इसका आंसर कितना आया था, ऐसे कैसे आया था आंसर? तो बोलेंगे सर यहाँ पे उसने निकाला था एवरेज, निकाला था एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स उसने निकाला था। कैसे निकाला था? तो सर इसने क्या किया था ना, सम ऑफ टोटल मार्क्स, सम ऑफ टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स को इसने डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था इसने? नंबर ऑफ सब्जेक्ट से, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तभी तो सर इसका इतना आया था। 5 लोग थे, पांचों में बराबर बराबर बांट दिया था। 5 लोग का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 गो सब्जेक्ट था। टोटल मार्क्स कितना था इसका? 469। इसी को 5 गो में बांटा गया था। 469 को डिवाइड किया गया था 5 से और यहाँ से हमारा आंसर आया था 93.8 मार्क्स। तो अगर ए मार्क्स रोहित लाता है हर एक सब्जेक्ट में, तो उसका भी मार्क्स, है ना, उसका भी मार्क्स क्या होगा, अमित के मार्क्स के बराबर होगा और उसके साथ साथ हर सब्जेक्ट में क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे कंडीशन में निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं। आ रहा बच्चा बात समझ में? ठीक है। अब एक काम करो, आप लोगों को बुक में ना एवरेज का एक फॉर्मूला लिखा होगा, जरा देखो तो उसे। अब बताओ समझ हम लोग आया कि नहीं एवरेज। बुक निकालिए अपना और देखिए इसमें एवरेज का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज के पहले, जो आपका एक्सरसाइज है इसके पहले लिखा होगा, इधर लिखा होगा, इसके पहले लिखा होगा एवरेज के फॉर्मूला, एवरेज दिया होगा। क्या लिखा है बताओ? फॉर्मूला क्या दिया है बताओ तो। हम्म। और हम्म। हम्म, ठीक। तो देखो तो यहाँ भी तो हम वही किए हैं ना। ठीक है, देखो क्या किए हैं, जो पूछेगा जिसका एवरेज ना, देखो तो सबका सम निकाल देंगे। नंबर के नंबर का सम डिवाइड में क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, जैसे अब एग्जांपल लिखना है इसके ऊपर। मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे देखिएगा। हम्म, पढ़े हो ना सब लोग? देखो अब क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये आपका एक्सरसाइज है 16.2। देखिएगा 16.2 का ये थोड़ा फोटो साफ ठीक से आ गया है, किसी बच्चे ने कल भेजा था ये। कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा कटेगा। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है ये आपका। देखो क्या बोला है, द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस फॉर अ वीक इन मुंबई वाज रिकॉर्डेड एज 35, 37, 39, 36, 38, 34, 33।
माने किसी वीक में, और वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। देखो 7 दिन का दिया है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन का टेम्परेचर दिया है अलग-अलग, ठीक है। पूछ क्या रहा है? फाइंड मीन टेम्परेचर फॉर द वीक। अब देखो मीन क्यों पूछा है? भाई हर दिन का अलग-अलग टेम्परेचर है, तो आप हमको एक ऐसा टेम्परेचर बता दो कि उसको अगर मैं फिक्स कर दूं तो उसका सम इन सब के सम के बराबर आ जाए। तो ऐसे केस में क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ बताओ एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक, एवरेज टेम्परेचर फॉर द वीक, क्या सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देंगे? भाई 7 को ना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। जोड़ो सबको। कौन क्या क्या है? 35 है, प्लस 37 है, प्लस 39 है, प्लस 36 है, प्लस 38 है, प्लस 34 है, एक और है प्लस 33 है। यही है ना? चलो, हाँ जी 252 आ रहा है। बाकी लोग इसको कितना से डिवाइड करेंगे बताओ? कितना है? गिनो तो जरा, गिन लो सबको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 को है ना? 7 को लोग में बराबर बराबर बांटना है, डिवाइड बाई 7। तो आपका ये 252 आया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने इसको भाग नहीं दिया है, आप लोग के आंसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा, कटेगा 7 से, 7 तरीका 21, 4 2 7 7 42, 36 आएगा, है ना? 36। अब देखो इसने बोला है कि ये डिग्री सेल्सियस में है, तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे हम लोग 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा वीक का? 36 डिग्री सेल्सियस। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब ये आंसर हमें क्या बता रहा है? ये आंसर ये बता रहा है कि सुनिए, अगर 36 डिग्री मंडे से लेकर आप संडे तक रख दीजिएगा ना, तो उसका जो सम आएगा ना, इन सब के टेम्परेचर के सम के बराबर आ जाएगा। यही बता रहा है। तो इस केस में क्या निकालेंगे? हम एवरेज निकालेंगे। तो ये आपका हो गया आंसर। कोई डाउट है किसी को इसमें? बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे 2 और 3 देखते हैं इसका। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। मेरा वीडियो आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है। देखो क्या बोला है? फाइंड मीन, मीन बोले चाहे एवरेज बोले बात सेम है। और 5 फर्स्ट, फर्स्ट माने क्या होता है? शुरू से। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब अगर 2 नंबर का हम सॉल्यूशन करें, 2 नंबर का सॉल्यूशन, तो बताओ मीन क्या होगा? मीन फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताओ? नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कैसे नंबर है बताओ? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना? नेचुरल नंबर। तो सर इनफाइनाइट तक जाता है। तो कितने का पूछा है हमसे? हमसे सिर्फ 5 गो का पूछा है, 5 गो का। तो 5 गो इसमें से लिख दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 गो हो गया। और इसको डिवाइड किससे करेंगे बताओ? डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, क्योंकि पाँचे को ना है ना, पाँचे को है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए आप लोग? 3, 2 1 3 और 3 6 4 10 5 15। हाँ, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3, 3 आएगा।
तो ये नेचुरल नंबर का पूछा है। अगला क्या पूछा है, 6 ऑड नंबर। ये बना लोगे ना आप लोग, 6 ऑड नंबर क्या क्या होंगे, एक होगा 1 3 5, 3 को हुआ ना, फिर 7 4 9 11, देखो 6 को ऑड नंबर हो जाएगा। इस सबको जोड़कर क्या कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, जोड़कर बन जाएगा। अगला बताओ, 3 नंबर बन जाएगा ना आप लोगों से, उसको उसको रहने दें। ठीक है, तो तो ठीक है, तो 3 नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मीन आसान है, ठीक है, आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं 4 पे। 4 जैसा क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में देखने को खूब मिलेगा। थोड़ा सा और ऊपर से जाना पड़ेगा, इसको कट रहा है फोटो। ये मैंने स्कैन नहीं किया, किसी बच्चे ने किया था स्कैन करके, थोड़ा सा तिरछा मतलब बुक रखा गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दिख रहा है सब लोग को। ठीक है, बोला है वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स, कितने बच्चों का वेट दिया गया है, 20 का। आप बोलोगे सर 20 को लड़का सब कहाँ है, 4 गो 3 गो 7 गो 3 गो 10 गो 6 गो 16 गो 2 गो 18 गो 2 गो 20 गो, देखो 20 को बच्चा नहीं है, देखो 20 को बच्चा नहीं है भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भाई, 5 को मत गिनना कि सर 1 2 3 4 5 6 गो है सर, ऐसे मत गिनना, ऐसे गड़बड़ा जाएगा। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे दिया हुआ है, कितने बच्चे हैं, माने कितने से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 20 गो बच्चा है। 42 केजी का 4 गो है, 43 किलो का 3 गो है, 44 का भी 3 गो है, 45 का 6 गो बच्चा है, 46 का 2 गो, 47 का 2 गो। जैसे आप मान लो आपके क्लास में टोटल 62 बच्चे हैं, सेवन्थ बी में, सेवन्थ बी में एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 62 बच्चे हैं, तो जरूर थोड़ी है कि हर एक का वेट अलग अलग होगा। हो सकता है कि 42 केजी का 4 गो बच्चा हो, 43 केजी का 3 गो हो, 44 केजी का 3 गो हो, 45 केजी का 6 बच्चा हो, ऐसा हो सकता है ना। बताओ बच्चों, क्या वेट सेम नहीं हो सकता है। जब आप लोग का वेट स्कूल में किया जाता है हर साल, तो कितने बच्चों का वेट सेम नहीं होता है, तो वेट सेम हो सकता है। तो एक तो उपाय है कि चलो ऐसे 10 बार लिखो, जैसे 42 केजी का 4 गो है, तो 42 को 4 बार लिखो, 42 42 42, फिर 42, ऐसे लिखो, 42 42 42 42। फिर 43 के 3 बार है, इसको लिखो 3 बार, 43 43 43। 44 3 बार लिखो, 44 44 44। फिर 46 कितने बार में, 2 बार, 45 6 बार, 45। बताओ कितना लंबा हो जाएगा ये, बच्चा सब घबरा जाएगी नहीं, 6 बार लिखना है इसको, है ना। कितना हुआ, 6 बार हो गया। ऐसे ही 46 2 बार, फिर 47 2 बार। ऐसे बताओ कितना दिक्कत है लिखने में, अच्छा लग रहा है ऐसा लिखा हुआ। फिर क्या करो, फिर सबको जोड़ो, फिर सबको जोड़ो, और फिर सबको 20 से डिवाइड करो, अभी भी आंसर आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये बताओ, इसके नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इससे ऐसे जोड़ने से अच्छा ये है ना कि भाई 42 केजी के 4 गए हैं, 42। कौन बच्चा है हल्ला कर रहा है, माइक्रोफोन ऑफ कर दो, कौन है। माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए आप लोग, अगर साउंड हो रहा है तो बगल में, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे 42 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं 42 इंटू 4। ऐसे ही 43 को 3 बार जोड़ने से ऐसा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते 43 इंटू 3, ये जैसे जल्दी बन जाएगा। 44 को कितनी बार जोड़ना है, 3 बार, तो 44 इंटू 3 करके जोड़ देंगे। तो टेबल देने से पता है फायदा क्या हो गया है, जल्दी बन जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बन जाता है। तो बताओ क्या पूछा है, बोला है कि 20 गो बच्चों का वेट आपको दिया गया है बिलो में, कैलकुलेट मीन वेट। बताइए एक वो ऐसा वेट बताओ जिसको हर एक बच्चों को अगर उसको उतना वेट हो जाए ना, तो सबका सम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो मीन वेट कैसे निकालेंगे? मीन वेट तो बोलेंगे सर सबको जोड़ दीजिए और 20 से भाग दीजिए, क्योंकि 20 गो बच्चा है टोटल। टोटल बच्चा तो 20 गो है सर, आप जोड़, अच्छा नहीं भी देता ना तो आपको ऐसे जोड़ते, बच्चा बच्चा कितना है ऐसे यहाँ पे जोड़ लेते, 4 3 7 3 10 6 16 2 18 2 20। ठीक है, 20 गो बच्चा है, ऐसे दे दिया है, अच्छा किया है, नहीं देगा तो हम निकाल देंगे। अब देखो क्या है, 42 केजी का कितना बच्चा है? 4 गो। तो 42 को 4 बोलने से अच्छा है 42 इंटू 4 कर दो, प्लस, ये आप लोग समझ में आया ना, 42 केजी का कितना है भाई? 4 गो है, तो 42 इंटू क्या कर दिए? 4। ये समझ में आया आप लोगों को? 42 इंटू 4 क्यों किए हैं? क्योंकि 4 गो है ना, 4 बार जोड़ने से अच्छा 42 को 42 इंटू 4 कर दो। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, ऐसे ही 43 केजी का कितना है? 3 गो है, तो 43 इंटू 3 प्लस 44 का भी 3 है, 44 इंटू 3, 45 का 6 है तो 45 इंटू 6, 46 का 2 है तो 46 इंटू 2 प्लस, नहीं आएगा क्या यहाँ पे? एक मिनट फिर तो इधर से लिखते हैं इसको, मीन वेट है ना, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिखने के लिए, चलो यहाँ से लिखते हैं मीन वेट, क्योंकि ज्यादा है। बताओ, ऐसा लिखने पे इतना जा रहा है, अगर सबको ओपन कर लेंगे तो पता लगा पूरा पेज वह भर जाएगा ये। तो कहीं कहीं हम लोग को थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचना होता है कि हमारा क्वेश्चन जल्दी बन जाए और देखने में अच्छा भी लगे। वैसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने कर दिया इसको 20 से डिवाइड, अब एक को मैं लिख रहा हूँ, जैसे 42 इंटू 4 प्लस 43 इंटू 3 प्लस 44 इंटू 3 प्लस 45 इंटू 6 प्लस 46 इंटू 2 प्लस 47 इंटू 2। चलिए अगले लाइन में बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाई 20, अब इसको गुणा करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, कितना है गुणा करने पे? 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 प्लस, ये कितना आएगा? 3 3 का 9, 3 चौका 12। ठीक है, प्लस ये वाला कितना आएगा? 3 चौका 12, 3 चौका 12 एक 13, 132। ठीक है, नेक्स्ट एक कितना आएगा? 6 पचे 30, 6 चौका 24 और 2 24 और 3 27 हो जाएगा ना, 270। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ कितना आएगा? 2 छक 12, 2 चौका 8 एक 9, 92। ठीक है, ये कितना है? क्या 94 आएगा ये? 47, 94। चलो अब एक आप लोग काम देते हैं, सबको जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, सबको जोड़िए। 885 सही है, 885। चलो बढ़िया कि वो पहले जोड़ लियो, तो थोड़ा बच गया टाइम हम लोगों का। अभी आप लोग को जोड़ के ऊपर डिपेंड करता है, मत बोलना सर गलती जोड़े हैं, आप ही लोग से पूछे हैं। डिवाइड बाई 20, तो बताओ यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा? किस में आएगा? सब केजी में आएगा ना, क्योंकि सब केजीए में है ऊपर। 44.25 केजी। तो अगर सारे बच्चों का वेट अगर 44.25 केजी होगा तो इन सबका सम इसके बराबर आ जाएगा, जितना वेट 885 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो चाहते तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 44 को 4 बार लिखो, 43 को 3 बार,
तो कितना लंबा जाता है, पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग का बस जोड़े होता है, फिर न अगले पेज में, फिर अगले पेज में जाते, दिमाग खराब होता जोड़ते जोड़ते। ऐसे जल्दी बन गया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, इसमें कोई डाउट है किसी को? तो मीन वेट पूछे चाहे एवरेज पूछे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को 8 बजे छोड़ दूंगा, जितना टाइम होगा आप लोगों का, अभी टाइम है 20 मिनट का, तो घबराना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इसको देखिएगा, इसका मुझे आप लोग मीन निकाल, मुझे पहला इसका क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओगे। ठीक है, इसमें दो को चीज निकालना है 5 नंबर में, तो मुझे आप लोग मीन निकाल कर ही बताओगे कितना आप लोग का मीन आ रहा है। पहले क्वेश्चन में बोला है मीन, लो आप मुझे पहला क्वेश्चन बताओ तो इसका आंसर कितना आ रहा है, फाइंड एवरेज। निकाल लोगे ना? 20 5 बार है, 30 7 बार है, 35 2 बार है, 40 3 बार है, 50 2 बार है और 60 1 बार है। सबको गुणा करके जोड़ के कितना से भाग दोगे? कितना दिन है टोटल? 20 दिन है। 5 7 12 या 2 14 या 3 17 और 2 19 1 20। तो एवरेज अमाउंट स्पेंड पर डे निकाल लोगे ना आप लोग? मीन निकाल, बताओ इसका मीन कितना आ रहा है, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, इस एवरेज का आंसर कितना आ रहा है। सबको जोड़ के कितना से भाग देंगे? 20 से। 3 से भाग मत देना भाई, नंबर ऑफ डेज है ना यहाँ पे, पर डे पूछा है, ये 3 तो अलग है, 20 डेज है। तो सबको जोड़ो, 20 25 100 है, प्लस 30 7 21 210, ऐसे जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सबका जोड़कर? 660। चलो, और डिवाइड बाई 20 करने से कितना आ रहा है? 33 आ रहा है क्या? 20 से डिवाइड नहीं किया, 20 से डिवाइड करना मीन निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है मीन 33 आ रहा है ना, चलो ठीक है, मतलब बन गया आप लोगों से। एवरेज अमाउंट पर डे, तो आप इसको बनाए होगे ऐसे करके, सबको डिवाइड किए होगे कितने से? 20 से, क्योंकि 20 गो दिन है, 3 गो तो बच्चा है नहीं, तो देखो टेबल में जो दिया है उसको देखो, नंबर ऑफ डेज दिया है, अमाउंट स्पेंड दिया है, हमसे पूछा क्या मीन किसका निकालो, पर डे का निकालो, पर डे का, तो पर डे का तो 20 से डिवाइड करेंगे ना भाई, 20। अब सबको लिखेंगे जोड़ के, ऐसा लिखेंगे 20 गुणे 5 प्लस 30 गुणे 7, 30 इंटू 7 प्लस 35 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 3, 40 इंटू 3, ठीक है, प्लस 50 इंटू 2, प्लस 50 इंटू 2। मैं आप ही लोग का आंसर लिख दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, प्लस लास्ट लास्ट आप लोग का 60 इंटू 1। तो यहाँ से आप लोग का आंसर, इसका आंसर आ रहा है 33। लिख दूं 33, क्या है अमाउंट है ना, तो इसका आंसर रुपया में आएगा, 33 रुपी। तो सब रुपया को जोड़ के आप 20 दिन में बांटे हो बराबर बराबर, तो हर दिन का खर्चा कितना है ऑन एवरेज? बोला अलग अलग खर्चा मत करो भाई, मुझे एक ऐसा खर्चा बताओ जिसको मैं खर्चा करूं इन सब दिन में, तो मेरा उतने के बराबर है, टोटल खर्चे के बराबर, तो कितना रुपया है? 33 रुपया। तुम 33 रुपया 5 दिन खर्चा करो, फिर 7 दिन करो, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन करोगे, ये आपका 660 रुपया आ जाएगा, है ना? इसका मतलब ये हो गया। तो अमाउंट पर डे कितना आ गया? 33। अच्छा, कितने लोग खर्चा किए 33 रुपया, मतलब ये 20 दिन में कौन कौन खर्चा किया है, टोटल कितने बच्चे खर्चा किए हैं? 3 बच्चे, 3 ग्रुप है। अमाउंट स्पेंड बाई अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, 3 गो फ्रेंड्स का ग्रुप है,
इन a स्कूल कैंटीन फॉर 20 डेज अ मंथ गिवन बिलो, इतना दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, तो अगले में पूछा है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पूछा है इसमें, चला लेते हैं इसको, पूछा है हाउ मच मनी स्पेंड बाई ईच इन पर डे, हाउ मच मनी स्पेंड बाई ईच इन पर डे। तो अगर बात करें हम मनी स्पेंड बाई ईच पर डे, ये कितना हो जाएगा, एवरेज आपका कितना आया है, एवरेज डिवाइड बाई, कितने बचे हैं टोटल, तीनों है ना, तो तीनों कितना कितना उसको पर डे खर्चा करना पड़ेगा, 33 रुपया सर हम लोग आया है, रुपया 33, अगर उसको हम 3 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, रुपये 11 रुपया आ जाएगा। तो 11 11 रुपया, हाँ, 11 11 रुपया अगर तीनों खर्चा करेगा पर डे, है ना, तो टोटल 20 दिन में उसका 660 रुपया जब लोग आ रहा था उतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 रुपया। ये तो हो गया एवरेज अमाउंट, इसका बोला था पर डे कितना स्पेंड करे कि सबका सम 360 आ जाए, तो आंसर कितना होगा, 11 रुपया। तो दूसरे क्वेश्चन का हो जाएगा रुपये 11 आंसर। चलो, मीन में मुझे लग रहा है आप लोग को मीन का क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, ठीक है। चलो देख लेते हैं दो और क्वेश्चन, मीन का यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें एगो में दो क्वेश्चन दे दिया, देखो 6 में ना एक एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिया, एगो प्लेयर ए है, एगो प्लेयर बी है, तो भाई कौन अच्छा खेला है। अच्छा, डिड नॉट प्ले का इसमें रन कितना जोड़ोगे, डिड नॉट प्ले का रन कितना जोड़ोगे, बताओ। यहाँ पर जीरो जोड़ेंगे ना, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, जीरो, जीरो जीरो, ठीक है। तो देखो दो गो प्लेयर है, एगो प्लेयर ए है, एगो प्लेयर बी है। अब मान लो किसी मैच में प्लेयर ए अच्छा खेला है, जैसे पहला मैच में बढ़िया खेला है सर, 58 रन 45 पे आउट हो गया था। दूसरा मैच में भाई 32 मारा, मान लो ईशान किशन है और ये है आपका शिवम दुबे। तो ईशान किशन सर पहला मैच में मारा 58, शिवम दुबे मारा 45 आउट। सर दूसरा मैच में 32 पे आउट हो गया ईशान किशन, भाई सर शतक मार दिया शिवम दुबे, ठीक है। तीसरा मैच में ईशान किशन 80 मारा, भाई सर 62 रन मारा है। चौथा मैच में 75 को मारा है सर, भाई कितना मारा है, 8 गो। इस अगला मैच में कितना मारा है, 12 रन मारा है, और ये कितना मारा है, 75 मारा है। और अगला छठा मैच में कितना मारा है, 37, और एक खेल में नहीं किया है, क्या हुआ है, खेल में नहीं किया हुआ है। एक काम करो, आप ना मुझे इसका इस बार ये जो पहला वाला पार्ट है इसका जरा मीन निकाल बताओ कितना आ रहा है सब लोग, पहले वाले को बताओ प्लेयर ए का मीन कितना आ रहा है ना। तो मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए, आप बताइए मुझे, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर ए, सब लोग बताइएगा कितना आ रहा है। कितने से डिवाइड करेंगे, प्लेयर ए कितना मैच टोटल खेला है, 6 गो खेला है, तो डिवाइड करेंगे 6 से, बताइए कितना आ रहा है। बाकी लोग, ठीक है, बाकी लोग, दो लोग का भी आंसर है। कितना रहा है, 49 आ रहा है ना सब लोगों का,
निकालने आता है ना प्लेयर ए का कैसे निकालेंगे, तो प्लेयर ए का आप निकाल रहे हो, ठीक है। मीन स्क्वायर किसका जी, प्लेयर ए का, प्लेयर ए, पहला प्लेयर, ठीक है। जल्द से इसको लिख दे रहा हूँ। चलो दूसरे का निकालो, बताओ कितना आ रहा है दूसरे वाले का, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 58 प्लस 32 प्लस 80 प्लस, इसमें गुणा मत कर देना, गुणा थोड़ी होगा इसमें भाई। तो मैच दिया है, कौन कौन मैच कितना खेला है, पहला मैच दूसरा मैच, प्लस 75 प्लस 12 प्लस 37। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा घबराओगे। डिड नॉट प्ले माने हो गया 0 रन, मतलब खेला ही नहीं है। अच्छा खेला नहीं है तो उसको जोड़ोगे, 5 को मैच खेला है कि 4 को खेला है, बताओ ये। इसको कितने से डिवाइड करोगे बताओ, इसको 6 से डिवाइड करोगे कि 5 से डिवाइड करोगे प्लेयर बी को, ये मुझे बताओ तो जरा सब लोग। 5 से करोगे ना डिवाइड भाई, तो खेल भी नहीं किया ना, तो नहीं खेला तो उसकी गलती है। उसको नहीं खिलाएगा उसकी गलती थोड़ी है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, बनाइए। तो इसका आप लोग का आंसर आ रहा है 49, 49 रन, 58 आ रहा है, चलो ठीक, ठीक। तो मीन स्कोर ऑफ प्लेयर बी, मीन स्कोर ऑफ प्लेयर बी, प्लेयर बी का मीन स्कोर, तो आप लोग निकाले हुए, मैं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख दूँ उसका 58 आया आप लोगों का, कैसे लिख दूँ, चलो चलो लिख देते हैं। तो बोलोगे सर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, ध्यान दीजिएगा 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक मैच खेला नहीं है इसीलिए। 45 प्लस 100 प्लस 62, 45 प्लस 100 प्लस 62 प्लस 8 प्लस 75, 8 प्लस 75, तो आप लोग का इसका आंसर आ रहा है 58। अब जरा कंपेयर करो, बताओ किसका बेटर है, एक का है 58 और एक का है 49, तो कौन बढ़िया खेला है, सूर्य कुमार क्या, ईशान किशन की शिवम दुबे, प्लेयर बी, प्लेयर बी बढ़िया खेला है। तो क्या लिखेंगे, प्लेयर बी परफॉर्मेंस इज बेटर, पूछा था किसका बेटर था, तो बोलेंगे प्लेयर बी का, लिखेंगे हेंस प्लेयर बी, प्लेयर बी परफॉर्मेंस इज बेटर, इज बेटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी 10 मिनट है तो घबराना नहीं है, ठीक है। प्लेयर बी का परफॉर्मेंस क्या है, बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन आ गया, मीडियन, ठीक है। एक काम करो, मीडियन प्लस जरा मोड समझ लो, मोड, ठीक है। मोड के क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, मोड के ज्यादा नहीं है, मीडियन आपको स्कूल बता देंगे। ये ऐसा समझ लो, देखो क्या करें, बता दे, रुकोगे ना 10 मिनट तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जरा मीडियन समझ लो, मीडियन, मीडियन ही बताए थे, मीडियन, मीडियन देखिएगा, ठीक है। तो मीडियन का हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं माध्यिका। अभी 10 मिनट बच्चों टाइम है, तो घबराइएगा मत, 10 मिनट में हो जाएगा हम लोग का इसका थ्योरी कम से कम, माध्यिका। तो एक चीज देखो आप लोग यहाँ पे, जब हम मीन निकाल रहे हैं ना बच्चों, मीन, तो उसमें तुम उल्टा भी लिख कर जोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कि बच्चा जोड़ता है 8 प्लस 62 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 45/8, क्या इससे आंसर चेंज हो जाएगा, कि अभी भी आंसर 58 ही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम मीन, जब भी हम मीडियन के क्वेश्चन करेंगे, मीडियन के क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा स्टेप 1 में, हमको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला स्टेप होगा
अरेंज इन किसी में अरेंज कर लो, या तो बढ़ते नहीं तो घटते क्रम में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लो, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, है ना, या डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी का माइक से आवाज आ रहा है, उसको बंद कर दो, वहां से माइक्रोफोन ऑफ करो, या डिसेंडिंग ऑर्डर, या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पहला काम ये करेंगे, और दूसरा काम हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, जो आपको मैं बताऊंगा। अब मैं ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, आप लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। दूसरा काम करेंगे, अप्लाई फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है। ये हम काम करेंगे, तो इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोग के स्कूल में, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग जा सकते हो, आप लोग का क्लास एंड हो चुका है।